हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे किस तरीके से रीडिंग ली जाती है और किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर पी क्यू ये दो जॉज दिखाई दे रहे हैं, इसके सी डी है, ये भी दो अलग डिफरेंट जॉज हैं, और आपको एक रॉड दिखाई दे रही है यहाँ पर एन। तो अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का इंटरनल डायमीटर मेजर करना हो, जैसे कि अगर आपको कोई पेन की कैप ले लें और उसका आपको इंटरनल डायमीटर मेजर करना है, तो इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए आप लोग पी क्यू को यूज़ करेंगे। पी क्यू को इसके अंदर फंसा देंगे कैप के अंदर और रीडिंग ले लेंगे। सी और डी आउटर डायमीटर यूज़ करने के लिए, आउटर डायमीटर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसी तरीके से जो रॉड होती है, इसको आप किसी डेप्थ को मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको पेन के कैप का इंटरनल डायमीटर, आउटर डायमीटर और डेप्थ अगर ये कैलकुलेट करना है, अगर ये मेजर करना है, तो आप वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ कर सकते हैं। इसमें इसका एक साइड जो होता है ये पीसी, ये फिक्स्ड होता है, और दूसरा जो है क्यूडी, ये क्यूडी मूवेबल होता है, इसको आप मूव करवा सकते हैं। दो तरह के स्केल्स आप इसमें देख सकते हैं, एक होता है आपके पास मेन स्केल और एक होता है वर्नियर स्केल। मेन स्केल और वर्नियर स्केल से किस तरीके से रीडिंग ली जा सकती है वो हम देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आपके नीचे दिखाई दे रहा है, ये एम जहाँ पर बना हुआ है, ये तो है मेन स्केल, और यहाँ पर जो आपको स्मॉल ये दिखाई दे रहा है, दिस इज वर्नियर स्केल, जिसको यहाँ पर एक्सटेंडेड फॉर्म में भी दिखाया गया है। तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें जो आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि इसका लीस्ट काउंट कितना होता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। लीस्ट काउंट वो वैल्यू होती है जो सबसे कम वैल्यू मेजर की जा सकती है प्रिसाइजली। उससे कम वैल्यू को एक्यूरेटली प्रिसाइजली मेजर नहीं किया जा सकता। लीस्ट काउंट हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट का सबसे पहले पता होना चाहिए। तो हम ये देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स से कम रीडिंग कौन सी ली जा सकती है। फिर इसमें हमें जीरो एरर देखना होगा। दो तरह की एरर्स होती हैं जो मैं आपको बताऊंगा, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। वो कैसे मेजर की जाती है, वो कैसे फाइंड आउट की जाती है, और फाइनली हम देखेंगे कि कोई रीडिंग किस तरीके से ली जा सकती है जीरो एरर को कंसीडर करते हुए। ओके, तो इसको देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लीस्ट काउंट की बात करेंगे। लीस्ट काउंट को अगर आप देखना चाहते हैं तो लीस्ट काउंट देखने के लिए आप ये चीज़ समझिए कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इन जॉज को पूरी तरीके से क्लोज कर देंगे। सी को डी से मिला देंगे और पी को क्यू से मिला देंगे। जब आप सी को डी से मिला देंगे और पी को क्यू से मिला देंगे तो पूरा क्लोज हो जाएगा। ऐसे केस में अगर ये बिल्कुल सही वर्नियर कैलिपर्स है, कोई इसमें एरर नहीं है, तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा कि मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो दोनों एक लाइन में होंगे। इससे आप ये देख सकते हैं कि बेसिकली वर्नियर स्केल की जो लेंथ है वो कितनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्नियर स्केल में 10 डिविजन्स हैं, और वर्नियर स्केल के 10 डिविजन्स जो हैं ये मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर हैं। तो सबसे पहले आपको वर्नियर कैलिपर्स की, या आप कह सकते हैं वर्नियर स्केल की लेंथ मेजर करनी होती है लीस्ट काउंट के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्नियर स्केल में 10 डिविजन्स हैं, तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 10 VSD ये कितने के बराबर हैं? 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर हैं, 9 MSD के बराबर हैं। तो अगर हम वन वर्नियर स्केल डिवीजन देखना चाहें कितना होगा, तो वन वर्नियर स्केल डिवीजन बेसिकली 9/10 MSD के बराबर होगा, यानी 0.9 मेन स्केल डिवीजन की रीडिंग के बराबर आएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वन मेन स्केल डिवीजन जो है वो वन मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू 1 मिलीमीटर के बराबर है। ये जो मीटर स्केल हम लेते हैं, नॉर्मल मीटर स्केल, उसी के बराबर रीडिंग दी हुई है। तो वन मेन स्केल डिवीजन की रीडिंग आपको गिवन होती है, वरना ये मेन स्केल जनरल स्केल ही मानते हैं जिसकी रीडिंग 1 मिलीमीटर होती है। अब अगर आपको लीस्ट काउंट निकालना है तो लीस्ट काउंट बेसिकली इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। मिनिमम आप रीडिंग अगर लेना चाहें तो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर रीडिंग पढ़ी जा सकती है। वो कैसे पढ़ी जा सकती है वो मैं आपको जब रीडिंग लेना सिखाऊंगा तो बताऊंगा। तो लीस्ट काउंट क्या होता है बेसिकली 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर हो गया, और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू 0.9 MSD आई थी। तो यहाँ से हमारे पास ये पता लग जाता है कि लीस्ट काउंट जो इसका होगा दैट विल बी इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर होगा। 0.9 MSD का मतलब यहाँ पर कितना हो गया, 0.9 मिलीमीटर हो गया। सो दिस इज इक्वल टू 0.9 मिलीमीटर, और 0.9 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर से आपके पास लीस्ट काउंट जो है 0.1 मिलीमीटर आ जाता है। तो पहली चीज़ हमें पता लग जाती है लीस्ट काउंट क्या होगा, दैट इज 1 MSD माइनस 1 VSD। तो आप दोनों के जीरो मिला दीजिए और ये देख लीजिए कि कितने वर्नियर स्केल डिवीजन कितने मेन स्केल डिवीजन के बराबर
आ रहे हैं। उससे आपको 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू पता लग जाएगी और 1 एमएसडी में से 1 वीएसडी माइनस कर देंगे तो लीस्ट काउंट पता लग जाएगा। अब बात आती है कि पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर क्या होती हैं, जीरो एरर्स क्या होती हैं। अगर आप दोनों जॉस को मिला दें, पी क्यू और सी डी को, तो अगर आप पी क्यू और सी डी को मिला दें और दोनों के जीरो मैच नहीं हो रहे हैं, वर्नियर स्केल और मेन स्केल का जीरो एक लाइन में नहीं है, तो इसका मतलब इस वर्नियर कैलिपर्स में कुछ ना कुछ जीरो एरर है और उस जीरो एरर को आपको कंसीडर करना होगा जब आप फाइनल रीडिंग ले रहे होंगे। दो तरह की जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर कब होती है, आप यहां पर देख सकते हैं फिगर में, यहां पर एक फिगर बना हुआ है जिसमें वर्नियर स्केल विद पॉजिटिव जीरो एरर है। अगर वर्नियर स्केल डिवीजन वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के राइट में आता है, वर्नियर स्केल का जीरो अगर मेन स्केल के राइट में आता है, जैसे कि इसमें दिख रहा है फिगर में कि वर्नियर स्केल का जीरो तो यहाँ पर है और मेन स्केल का जीरो इसके राइट में है, तो अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के राइट में है तो पॉजिटिव जीरो एरर होती है। पॉजिटिव जीरो एरर्स को इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें जो भी आपकी रीडिंग आएगी वो एक्चुअल रीडिंग से ज़्यादा आएगी, और एक्चुअल रीडिंग से ज़्यादा आएगी तो जितनी पॉजिटिव जीरो एरर थी उतना आपको माइनस करना पड़ेगा एक्चुअल रीडिंग के लिए। तो हमें समझ में आ जाता है कि पॉजिटिव जीरो एरर कब होगी, जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के राइट में आएगा तो पॉजिटिव जीरो एरर आएगी। अब नेगेटिव जीरो एरर की अगर हम बात करें तो कभी कभी ऐसा होता है कि जॉज जो है वो यूज़ करते करते घिस जाते हैं और वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के लेफ्ट में चला जाता है। अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के लेफ्ट में चला जाता है, जैसा कि फिगर 2 में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो इसके लेफ्ट में चला गया है, तो इस एरर को नेगेटिव जीरो एरर बोला जाता है। नेगेटिव जीरो एरर का मतलब ये है कि अब रीडिंग जब इसको आप आगे बढ़ाना शुरू करेंगे, तो जब ये दोनों जीरो मैच हो जाएंगे तब से तो रीडिंग शुरू होगी। इसका मतलब आपकी जो भी रीडिंग आने वाली है एक्चुअली वो रीडिंग में जो एक्चुअल रीडिंग से कम आएगी। तो नेगेटिव जीरो एरर जब भी होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतनी नेगेटिव एरर को ऐड करना पड़ेगा रीडिंग में, तब आपके पास एक्चुअल वैल्यू आएगी। अब बात ये आती है कि पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर कितनी होंगी, उसको कैसे मेजर किया जाए। ये तो पता लग गया कि आप स्केल देखकर ये बता सकते हैं कि इसमें पॉजिटिव जीरो एरर है और नेगेटिव जीरो एरर। ये भी पता लग गया कि अगर पॉजिटिव जीरो एरर आएगी तो जो रीडिंग आएगी उसमें से माइनस कर देंगे पॉजिटिव जीरो एरर को, तो एक्चुअल आपके पास मेजरमेंट आ जाएगा। और अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो जो आपके पास रीडिंग आएगी उसमें ऐड कर देंगे तो आपके पास एक्चुअल रीडिंग आ जाएगी, एक्चुअल मेजरमेंट आ जाएगा। तो अब मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर किस तरीके से आप लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आप एक फिगर देख सकते हैं यहाँ पर, मैं थोड़ा सा आपको एक्सटेंड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसिकली अगर आप देखना चाहें कि दोनों बंद हैं उसके बाद भी वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के राइट में है, और कितना राइट में है इसको मैंने एक्स से शो किया हुआ है। अगर हमें ये एक्स पता लग जाए कितना है तो ये एक्स ही रीडिंग जो है वो एरर के बराबर है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप अगर किसी वेइंग मशीन पर अपना वेट देख रहे हैं और वो जब आप वेइंग मशीन पर नहीं खड़े हैं तब भी वो कुछ शो कर रही है, मान लीजिए 1 kg शो कर रही है। अगर 1 kg शो कर रही है, उसके बाद जब आप अपना रीडिंग लेते हैं और अगर आपका 70 kg वेट आता है तो आपको पता है एक्चुअली कि 1 kg तो पहले से था, तो 79 आपका एक्चुअल वेट होगा। तो क्या है इसका मतलब, रीडिंग जो है वो 70 - 1 दैट इज 69 विल बी योर वेट। तो आपको पता है कि जो रीडिंग आपकी आने वाली है वो एक्चुअल रीडिंग से ज़्यादा आ रही है, तो इसको माइनस करना होगा। अब ये देखने का क्या तरीका है, बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपको ये देखना होता है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल से मैच कर रहा है, और ये जीरो से पढ़ना शुरू करना होता है आपको वर्नियर स्केल को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्टार्ट हो रहा है 0, 1, 2, 3 और 4। फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है वर्नियर स्केल का मेन स्केल के साथ। तो अगर मैं ये चेक कर लूँ यहाँ पर कि ये वाली रीडिंग फोर्थ डिवीजन से पीछे आना शुरू करते हैं हम, अगर मुझे ये पता लग जाए कि ये रीडिंग 4 से लेकर 0 तक मेन स्केल पर कितनी है और 4 से लेकर 0 तक ये वर्नियर स्केल पर कितनी है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा x1
माइनस x2, ये x1 माइनस x2 ही कितने के बराबर होगा, x के बराबर होगा, x विल बी इक्वल टू x1 माइनस x2। तो ये आपका तरीका होता है कि आप लोग पॉजिटिव जीरो एरर कैसे देखेंगे। जो डिवीजन मैच हो रहा है वहां से जीरो तक आइए मेन स्केल पर, और वहां से जीरो तक आइए वर्नियर स्केल पर, और इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, ये आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जीरो एरर आ जाएगी। तो यहां पर अगर हम देखें तो फोर्थ डिवीजन मैच हो रहा है, तो बेसिकली जो x हमारे पास यहां पर आएगा वो कितने के बराबर होगा, 4 मेन स्केल डिवीजन माइनस 4 वर्नियर स्केल डिवीजन, बिकॉज फोर्थ डिवीजन मैच हो रहा है। तो अगर हम इसको देखना चाहें तो अगर मैं यहां से 4 कॉमन ले लेता हूं तो आपके पास बचता है 1 MSD माइनस 1 VSD, और 1 MSD माइनस 1 VSD को हमने क्या डिफाइन किया था, लीस्ट काउंट। तो 4 इंटू लीस्ट काउंट, ये आपके पास वैल्यू आ जाती है। तो इसको याद रखने का हम क्या तरीका देखेंगे, इसको याद रखने का तरीका ये हो गया कि जो भी डिवीजन वर्नियर स्केल का मैच हो रहा होगा मेन स्केल से, उस डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, पॉजिटिव एरर आ जाएगी। लीस्ट काउंट हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया था, आप लोगों को पता है कि लीस्ट काउंट हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 0.1 मिलीमीटर, तो प्लस 4 इंटू 0.1 मिलीमीटर, इसका मतलब 0.4 मिलीमीटर की पॉजिटिव एरर है, और ये आपको रीडिंग में से माइनस करनी पड़ेगी। और अगर आप सेंटीमीटर में लिखना चाहेंगे तो बेसिकली 0.04 सेंटीमीटर की पॉजिटिव एरर आपके पास आ जाती है। ओके, अब ये देखते हैं कि नेगेटिव एरर किस तरीके से देखी जाती है। नेगेटिव एरर देखने के लिए जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के लेफ्ट में होगा तो आपकी जो एरर होगी वो नेगेटिव जीरो एरर होगी। इसको मैं थोड़ा आपको बड़ा करके दिखाता हूँ फिगर को। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो दोनों का डिफरेंस है वो हमने x से शो किया है। x यहाँ पर क्या होगा, कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 6th डिवीजन मैच हो रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6th। तो 6th डिवीजन मेन स्केल का एग्जैक्टली वर्नियर स्केल से मैच हो रहा है। तो अब ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, अगर आपको x कैलकुलेट करना है तो अगर मैं ये बोल दूं x1 और इसको बोल दूं x2, तो यहाँ पर x विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 होगा। अगर ये x की वैल्यू हमें पता लग जाए तो हमें क्या पता लग जाएगा, हमें नेगेटिव जीरो एरर पता लग जाएगी। अब x2 कितना है, तो कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है, 6th डिवीजन मैच हो रहा है, तो x विल बी इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 6th इंटू VSD, 6 वर्नियर स्केल डिवीजन हो जाएंगे, माइनस अगर आप देखेंगे मेन स्केल पर कितने मैच हो रहे हैं, तो मेन स्केल पर 1 2 3 4 5, तो x1 की वैल्यू कितनी होगी, 5 MSD। ये आपके पास x की वैल्यू आ जाती है। नाउ 6 VSD कितना होगा, 6 इंटू 1 VSD की वैल्यू कितनी आई थी, 1 VSD की वैल्यू थी, आप देख सकते हैं 0.9 मिलीमीटर थी, तो 6 इंटू 0.9 मिलीमीटर माइनस 5, और 1 MSD की वैल्यू कितनी थी, 1 मिलीमीटर। तो ये अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है, 5.4 मिलीमीटर माइनस 5 मिलीमीटर, दैट इज इक्वल टू 0.4 मिलीमीटर। ये आपके पास नेगेटिव जीरो एरर आ जाती है। इसको याद रखने का तरीका क्या होगा कि नेगेटिव जीरो एरर जब भी आपको देखनी होगी तो नेगेटिव जीरो एरर इक्वल टू जितने टोटल डिवीजन्स हैं, टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस जो वर्नियर स्केल डिवीजन मैच हो रहा है, मैचिंग वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट कर देंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाए करेगी। जैसे कि 10 टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन है, मैच कितना हो रहा है, 6 मैच हो रहा है, इनटू लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 से, तो 0.4 मिलीमीटर आपके पास डायरेक्ट जीरो एरर आ जाएगी। तो डायरेक्ट कैसे लिखना है, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। नेगेटिव जीरो एरर को आपको क्या करना होगा, रीडिंग में ऐड करना होगा। तो लीस्ट काउंट पता लग गया, पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर पता लग जाती है। अब बात ये आती है कि हमें रीडिंग कैसे लेनी है। तो रीडिंग लेना बहुत ही ईजी है। रीडिंग लेने के लिए मैंने यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें कि बेसिकली हमारे पास जो रीडिंग है वो कोई रॉड या जो भी चीज़ है उसकी ये लेंथ हमें मेजर करनी है कि कितनी होगी, यहाँ से लेकर और पीछे जीरो तक जहाँ पर भी होगा। तो अगर हम रीडिंग देखेंगे तो जीरो जो वर्नियर स्केल का है, आपको देखना क्या है कि वर्नियर स्केल का जो जीरो है उसके लेफ्ट में मेन स्केल की कितनी रीडिंग आ रही है। तो वर्नियर स्केल के जीरो के लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो 3.1, 3.2, 3.3। ध्यान रखिए वर्नियर स्केल के जीरो के लेफ्ट में मेन स्केल की रीडिंग पढ़नी है। तो ये आपके पास हो जाता है मेन स्केल रीडिंग कितनी हो गई यहाँ पर
मेन स्केल रीडिंग हो गई 3.3। और अगर आपको रीडिंग लेनी है तो रीडिंग बेसिकली क्या होगी, रीडिंग विल बी इक्वल टू 3.3 प्लस सम एक्स और है, ये एक्स और आपको देखना है कि कितना होगा। अब अगेन ये एक्स देखने के लिए आप क्या करते, ये एक्स देखने के लिए आप कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है वहाँ से फिर अगेन पीछे आएंगे, तो आप देखेंगे कौन सा डिवीजन यहाँ पर मैच हो रहा है, तो आपको फोर्थ डिवीजन एग्जैक्टली मैच होते हुए लगेगा। तो इस फोर्थ डिवीजन से अगर आप VSD तक आएँ और इस फोर्थ डिवीजन से अगर आप 0 MSD तक आएँ, तो 0 मेन स्केल और 0 वर्नियर स्केल का जो डिफरेंस है x1 माइनस x2, ये x1 माइनस x2 ही x के बराबर है। तो अगर आप x देखना चाहेंगे इसमें, तो MSD की वैल्यू तो क्या हो गई 3.3 प्लस x की वैल्यू कितनी हो गई x2, x1 माइनस x2, और x1 माइनस x2 में कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है, यहाँ पर डिवीजन मैच हो रहा है फोर्थ, तो 4 MSD, ये तो वैल्यू हो गई कितने की मेन स्केल की, और माइनस 4 VSD। अगर 4 MSD में से 4 VSD माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये क्या हो गया 4 इंटू लीस्ट काउंट, ये x की वैल्यू आ जाती है। तो रीडिंग लेने का हमारे पास क्या तरीका हो गया, रीडिंग लेने का तरीका ये हो गया कि जो वर्नियर स्केल का 0 है उसके लेफ्ट में देखें मेन स्केल की कितनी रीडिंग है, और जो डिवीजन मैच हो रहा है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो आपके पास रीडिंग आ जाएगी। तो रीडिंग विल बी इक्वल टू 3.3 प्लस 4 into least count, that is 0.1, so that is equal to 3.3 सेंटीमीटर है, तो 4.01 सेंटीमीटर करते हैं यहाँ पर, तो ये आपके पास 3.34 सेंटीमीटर इसकी रीडिंग आ जाएगी। ओके, तो ये बेसिकली सिचुएशन है, किस तरीके से आप इसको चेक करेंगे। नाउ अगर आप ये देखना चाहें, इस पर बेसिक छोटा सा प्रॉब्लम मैं यहाँ पर लिया है। प्रॉब्लम ये है कि मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स रीड्स इन मिलीमीटर, जैसा कि अभी हमने इसमें देखा भी, एंड वर्नियर स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 डिवीजन्स विच कोइंसाइड्स विद 9 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। तो इस तरीके से आपकी क्या होगी, यहाँ पर लैंग्वेज होगी। तो आप इससे क्या पता लगा पा रहे हैं, यहाँ पर आप ये पता लगा पा रहे हैं इस केस में कि 10 MSD कितने के बराबर है, 9 MSD बराबर है 10 VSD के, सॉरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 डिविजन्स कोइंसाइड्स विद 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, तो 9 MSD इज इक्वल टू 10 VSD। तो वैसा ही हो गया जैसे अभी हमने एग्जांपल में लिया था। तो यहाँ पर सिंपल सी बात हो गई कि 1 MSD की वैल्यू कितनी हो गई, 1 MSD की वैल्यू तो 1 मिलीमीटर हो गई, 1 VSD की वैल्यू 0.9 मिलीमीटर हो गई, और लीस्ट काउंट उसी तरीके से हो गया जो अभी हमने निकाला था 0.1 मिलीमीटर, और यू कैन से 0.01 सेंटीमीटर। अब आगे क्या बोलता है, व्हेन द टू जॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टच ईच अदर द 7th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद द स्केल डिवीजन एंड द 0 ऑफ द वर्नियर लाइज टू द राइट ऑफ द 0 ऑफ मेन। तो हमने क्या पढ़ा था, 0 ऑफ वर्नियर अगर 0 ऑफ मेन के राइट में है तो कौन सी एरर होगी, पॉजिटिव एरर होगी। तो यहाँ पर पॉजिटिव एरर है, और कितने की पॉजिटिव एरर है, तो हमें पता है कि जो डिवीजन मैच हो रहा है उसको डायरेक्टली लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर इसने क्या दिया है, इसने दिया है कि कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, 7th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो 7 इंटू लीस्ट काउंट दैट इज 0.01, 0.07 की पॉजिटिव एरर हो गई। पॉजिटिव एरर का मतलब ये हुआ कि इसको हमें रीडिंग में से माइनस करना होगा। अब रीडिंग देखते हैं क्या कहता है वो। फर्दर मोर व्हेन ए सिलेंडर इज टाइटली प्लेस अलॉन्ग इट्स लेंथ बिटवीन द टू जॉज 0 ऑफ वर्नियर स्केल लाइज स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ 3.2। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था जो 0 होता है वर्नियर स्केल का, उसके लेफ्ट में जो मेन स्केल होता है वो रीड करना पड़ता है। और यहाँ पर इसने क्या दिया है कि 0 ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ 3.2। इसका मतलब जो मेन स्केल की रीडिंग हुई वो मेन स्केल रीडिंग बेसिकली यहाँ पर 3.1 हुई। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रीडिंग में वो लैंग्वेज किस तरीके की दे रहा है। मेन स्केल रीडिंग यहाँ पर कितनी हो गई, 3.1 सेंटीमीटर हो गई, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि वर्नियर स्केल के 0 के लेफ्ट में मेन स्केल को रीड करना है, और इसने रीडिंग दे दी मेन स्केल की राइट वाली। तो हमें पता है हमें तो लेफ्ट वाली देखनी है, इसलिए 3.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एक्चुअल रीडिंग कितनी हो गई टोटल, अगर हम देखेंगे तो टोटल रीडिंग आपके पास कितनी आ जाती है, मेन स्केल रीडिंग दैट इज 3.1 सेंटीमीटर प्लस कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है, तो बोलता है 4th वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद ए स्केल डिवीजन।
तो टोटल 4 इंटू लीस्ट काउंट दैट इज 0.01, तो 3.14 सेंटीमीटर ये आपके पास रीडिंग हो गई। और वो बोलता है कैलकुलेट द मेजर्ड लेंथ। तो मेजर्ड लेंथ कितनी होगी अगर आप देखेंगे तो मेजर्ड लेंथ इस केस में क्या करें हम, टोटल रीडिंग जो हमारे पास आ रही है 3.14 सेंटीमीटर, इसमें से माइनस कर दें पॉजिटिव एरर दैट इज 0.07 सेंटीमीटर, तो आपके पास एक्चुअल मेजर्ड लेंथ आ जाएगी जो कि कितने के बराबर आ जाएगी, 3.07 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये सिचुएशन यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से रीडिंग ली जाती है, लैंग्वेज कैसे लिखी होती है, क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। ओके, तो अब इनकी प्रॉब्लम्स आप ट्राई कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स ट्राई कीजिए। आई होप कि अब आपसे प्रॉब्लम्स हो जानी चाहिए। ओके।